ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, ज्ञान का अहंकार हो जाता है पर अहंकार का ज्ञान नहीं होता। हाँ, सही सुना आपने। ज्ञान का अहंकार हो जाता है पर अहंकार का ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, आज कहानी भी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका शीर्षक है अहंकार। दोस्तों, अहंकार हमारे अंदर हो जाता है लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, कालिदास के बारे में तो सबने ही सुना है। कालिदास जी बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। ऐसा मान्यता है कि कालिदास के जीवा पे माता सरस्वती जी का वास था। हाँ दोस्तों, कालिदास जी के जीवा पे था, ज्ञान था। तो उनको बहुत ही वो खुश थे कि उनके ज्ञान की वजह से किसी दूसरे रास्ते उनको बुलाया गया है। वो खुशी खुशी जा रहे थे। दोस्तों, पहले तो गाड़ी वगैरह इतना नहीं रहती थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो बहुत दूर चलने के बाद, बहुत दिन के बाद वो जा रहे थे, तो उनको प्यास भी बहुत लग रही थी। उनका गला एकदम सूख रहा था। तो उनको लगा कि बिना प्यास के उनके एकदम प्राण निकल जाएंगे। तो एक जगह उन्होंने विश्राम किया। पास में उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी है और एक कुआं भी पास में है। तो उनको लगा यहाँ पे रुक जाता हूँ, यहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा उस झोपड़ी से एक मैं जिन दो विद्वानों को जानती हूँ उनमें से तो आप हैं नहीं। या तो आप बता दीजिए वो दो विद्वान कौन हैं, तो मैं आपको पानी पिला दूँगी। अब कालिदास जी को प्यास तो बहुत लगी थी। उन्होंने कहा, हे बालिका, मुझे प्यास बहुत लगी है, आप ही बता दीजिए दो विद्वान कौन हैं, दो बलवान कौन हैं, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगी है। तो बालिका बोलती है, दो बलवान अन्न और जल हैं। हाँ दोस्तों, अन्न और जल। अन्न और जल से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है, क्योंकि बिना अन्न और जल के बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी हार जाता है। बालिका ने कहा, देखो प्यास की वजह से तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तो कालिदास जी को भी लगा। तो कालिदास जी बोलते हैं कि हे बालिका, मुझे प्यास लगी है और मुझे सच में कुछ सूझ नहीं रहा है। तो बालिका बोलती है, दो भटोई चंद्रमा और सूरज हैं जो बिना थके एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं। तो कालिदास जी को भी लगता है। तो वृद्ध महिला पूछती है कालिदास जी से, आप कौन हैं? तो कालिदास जी बोलते हैं, दोस्तों, कालिदास जी बोलते हैं, मैं मेहमान हूँ। तो वृद्ध महिला बोलती है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेहमान नहीं हो सकते, क्योंकि मेहमान तो केवल धन और यौवन होता है, क्योंकि वो कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो
अन्न और जल है। दोस्तों सही सुना आपने, अन्न और जल, उनसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है, क्योंकि बिना अन्न और जल के कोई भी नहीं जीत सकता है। वैसे ही हमने सीखा कि दो मेहमान, धन और यौवन। दोस्तों कब धन आता है, कब चला जाता है, कब यौवन आता है, कब चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। सहनशीलता में